हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरुण कुमार यादव हुआ। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय परिचय 10th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में। 8.1 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 10 तक अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें पढ़ेंगे 8.1 प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाता है, क्वेश्चन पहले क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है प्रश्नावली 8.1 का, प्रश्नावली 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो इसमें 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। ठीक है, जैसे पहला है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आपको क्या लगता है, tan a का मान सदैव से कम होता है? आइए देखते हैं। ए, बी, सी। tan a, इस दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 5। तो tan a का मान यदि आप फाइंड करेंगे तो इसमें कितना आएगा? tan a इक्वल टू क्या होता है? p बाई बी। p कितना है इसमें? बी सी। तो b कितना है? ए बी। कितना हो जाएगा? 4/3। ये कितना हो जाएगा? 1.33। इसलिए से क्या मालूम होता है कि tan a का जो मान है ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ? पहला जो है tan a का मान सदैव हमेशा से कम होता है, क्या है? गलत है। tan a का मान इससे ज्यादा हो सकते हैं, प्रूव कर ले लो इसमें। अब एक और तरीका होता है जो कि इस चैप्टर में आपको नहीं पढ़ना है, वैल्यू के अनुसार। तो tan 60 का मान आगे आप पढ़िएगा। tan 60 का मान जो होता है वो √3 होता है। तो √3 कितना हो गया? 1.732 होता है। ये तो एक से ज्यादा ही है। तो tan a का मान इससे ज्यादा हो सकता है, इसलिए भी ये गलत है। ठीक है, दो तरह से प्रूव कर दिए। अब आइए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हम्म हम्म। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब पहला तो मालूम चल गया कि tan एक मतलब से कम होता है, ये तो गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a 12/5 होगा। कोण ए के किसी मान के लिए क्या ये संभव है? ये देख लेते हैं। इसको भी हम ए, बी और सी, कोण ए के किसी भी मान के लिए लेट कोण ए जो है, यानी ए का मान, इसका मान हम मान लेते हैं पहले में 30 डिग्री। ठीक है, तो सेक ए कितना हो जाएगा? यानी सेक 30 कितना होता है? 1/cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। 2/√3। इसका मतलब क्या हो गया? ये भी गलत है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी एंगल जो है, जब उसका वैल्यू चेंज होगा तो उसका त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू भी चेंज होता है। ये फिक्स चीज है। ऐसा नहीं कि किसी कोण का कोई वैल्यू लीजिए और त्रिकोणमितीय अनुपात फिक्स ही रहेगा, तो क्या मतलब पढ़ने का। इसलिए यहाँ पे दिया है कि कोण के
किसी मान के लिए कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात फिक्स नहीं होता है, तो ये भी गलत है। आइए चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन में। मैं इसका इसमें क्या है, तीसरा में नहीं मिटेगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। जैसे हम पढ़ाए थे शुरू में, पहले इसमें भी जान लेते हैं कि साइन को हम साइन ही लिखते हैं। दूसरा में कॉस थीटा को हम कोसाइन थीटा लिखते हैं, फुल फॉर्म कोसाइन होता है। तीसरा में होता है टैन, टैन थीटा को बोलते हैं टैंजेंट थीटा, शॉर्ट में हम लिखते हैं क्या, टैन। चौथा में आता है कोसेक थीटा, इसको क्या लिखते हैं, कोसेकेंट थीटा। पांचवा में क्या आता है, सेक थीटा, इसको लिखते हैं सेकेंड थीटा। छठा में क्या आता है, कोट थीटा, इसका फुल फुल नेम क्या होता है, कोटैंजेंट थीटा। तो इसका फुल नेम भी आपको याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। आइए देखते हैं। तो कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है नहीं। तो कॉस जो थीटा होता है इसका जो संक्षिप्त होता है, इसका होता है कोसाइन होता है। और कोसेकेंड जो होता है, कोसेकेंड किसके लिए होता है, कोसेक के लिए होता है। तो ये भी क्या है, गलत है। तो इसको इरेज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चौथा नंबर क्वेश्चन अब इसमें डिस्कस करेंगे हम। कॉट और ए का गुणनफल है, ये तो सीधा गलत है। क्योंकि जब भी कॉट ए लिखते हैं या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन ए हो गया, टेन ए हो गया, कुछ भी जितना त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, ये जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने का तरीका ही यही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पहला और दूसरा टर्म ये गुणनफल है, नहीं, दोनों साथ में मिलकर ही कुछ इसका वैल्यू होता है। खाली टेन का कुछ वैल्यू नहीं है, खाली कॉस का कुछ वैल्यू नहीं है, खाली साइन का कुछ वैल्यू नहीं है। तो साथ में जब एंगल लिखते हैं तभी इसका वैल्यू होता है, और एक गुणनफल नहीं होता है, ये भी गलत है। आइए अब देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। किसी कोण के लिए साइन थीटा 4/3 क्या पॉसिबल है। पहले देखते हैं साइन थीटा होता क्या होता है, P/H होता है। आइए पहले ट्रायंगल बनाते हैं, ABC, इसको मान लेते हैं हम थीटा। तो ये हो गया B, ये हो गया P, ये हो गया H। यहाँ पे इस इस मेथड से हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं कि P कितना है, 4 है, और H कितना है, 3 है। तो यहाँ पे जो H है वो 3 है, मतलब कर्ण जो है इससे P क्या है, लंब से छोटा है, पॉसिबल है नहीं। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण यानी H हमेशा बड़ा होगा P से, एंड H हमेशा बड़ा होगा किससे, B से, यानी दोनों भुजा से H बड़ा होता है। तो 4/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि H P से छोटा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी गलत होगा। तो हम लोग पढ़ लिए कि tan a का मान सदैव से कम होता है कि नहीं, ये भी गलत है। कोण a के किसी मान के लिए सेक हमेशा इतना होगा, ये भी गलत है।
कॉस ए कोण ए के कॉन्सेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये भी गलत है। कॉट ए और कॉट और एक गुणनफल होता है, ये भी गलत है। कोण ए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें कितना है, पांचों के पांचों इसमें गलत है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।